नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जो अनुच्छेद 14 है, इसमें अंदर क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समानता को बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद जो 21 है, प्राण और देह की स्वतंत्रता, इसके बारे में इसका अध्ययन किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21A की बात करते हैं। इसके अंदर शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 21A में के अंदर क्या है? ये शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जो अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? ग्राम पंचायतों का यह गठन से संबंधित है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं समानता का अधिकार कब से कब तक था? 14 से लेके 18 तक था। ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक था। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था? ये आर्टिकल 19 से लेके ये 22 तक था। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23 से लेके 24 के बीच में था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक था। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 था। अल्पसंख्यकों का अधिकार यह आर्टिकल 29 और 30 से संबंधित था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। दोबारा से देख लेते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में था। स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 से लेकर 20 के बीच में था। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। अल्पसंख्यकों का अधिकार 29 से लेकर 30 आर्टिकल के बीच में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 के मध्य है। देखिए, अनुच्छेद 44 के अंदर क्या बताया गया है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। आर्टिकल 51A के अंदर क्या है? मूल कर्तव्य है। 42वें संविधान के द्वारा इनको जोड़ा गया था। 51A के अंदर मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जैसे कि आप जानते हैं, आर्टिकल 15 इसके अंदर धार्मिक, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध था। आर्टिकल 15 क्या था? भेदभाव का प्रतिषेध था। किस आधार पर? धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर। जो आर्टिकल 16 है, ये इसके अंदर क्या बताया गया है? आर्टिकल 16 में अफसर की समानता को बताया गया है। लोक नियोजन के विषय पर अफसर की समानता। आर्टिकल 16 अफसर की समानता। आर्टिकल 17 क्या था? ये अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत था। ये आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत। आप देख सकते हैं
आर्टिकल 15 यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 बताता है अवसर की समानता को बताता है। आर्टिकल 17 बताता है छुआछूत, अनटचेबिलिटी को ये बताता है। आर्टिकल 18 जो बताता है उपाधियों के अंत से संबंधित है ये। अनुच्छेद जो 20 और 21 है, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी ये समाप्त नहीं होते हैं। आपातकाल के समय कभी भी ये समाप्त नहीं होते हैं। ये आर्टिकल 20 और 21, इस पॉइंट को याद रखना है। जो आर्टिकल 19 था हमारा, ये किस चीज़ से संबंधित था? तो आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ये आगे देखते हैं क्लास। आर्टिकल 52 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 52 में बताया गया भारत के लिए यानी भारत का राष्ट्रपति का पद। भारत के राष्ट्रपति का पद किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 52 से संबंधित है। ये आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। और आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी का पद से संबंधित है। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और 52 भारत के राष्ट्रपति का पद से संबंधित है। आर्टिकल 44 किस चीज से संबंधित था? ये था समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता से संबंधित था। आर्टिकल 44 40 ग्राम पंचायत से संबंधित था। ये आर्टिकल 40 किस चीज से संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित था। ये आगे जो 42वां संविधान संशोधन था, ये 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत 39A 43A और 48A इन आर्टिकल को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 39A 43A और 48A इन आर्टिकल को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 से संबंधित है। 39A में क्या प्रावधान है? विधिक सहायता। विधिक सहायता ये 39A से संबंधित है। 43A में उद्योगों में श्रमिकों के भाग लेने से संबंधित है। ये उद्योगों में श्रमिकों के भाग लेने से संबंधित है। ये और 48A में दुधारू पशुओं की हत्या का निषेध था। दुधारू पशु की हत्या पर क्या था? निषेध था। आप देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 39A 43A और 48A को जोड़ा गया था। 39A विधिक सहायता बताता है। 43A के बताता है उद्योगों में श्रमिकों के भागीदारी से संबंधित था। ये और 48A दुधारू पशुओं के वध पर ये प्रतिषेध था। ये और आर्टिकल 44 बताता है समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 44 क्या बताता है? ये बताता है ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित था। ये आगे बात कर लेते हैं 49 अनुच्छेद 49 जो था, ये आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक एवं धरोहर का संरक्षण था। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किस में था?
राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण आर्टिकल 49 से संबंधित था। आर्टिकल जो 50 था ये कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। आर्टिकल 50 बताता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण को बताता है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आर्टिकल 51 किसको बताता है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। आर्टिकल 350 क्या बताता है? ये राज्य की मातृभाषा में शिक्षा। राज्य की मातृभाषा में शिक्षा, यह आर्टिकल 350 बताता है। और आर्टिकल 351 बताता है हिंदी को प्रोत्साहन। हिंदी को प्रोत्साहन। आप देख सकते हैं आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक से संबंधित है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। और आर्टिकल जो 51 था शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आर्टिकल 51 से। आर्टिकल 350 राज्य की मातृभाषा में शिक्षा देना। और आर्टिकल 351 बताता है हिंदी को प्रोत्साहन देने से संबंधित था। आगे देख सकते हैं क्लास। आर्टिकल 79 किस चीज़ को बताता है? संसद का गठन। आर्टिकल 79 किसको बताता है? ये संसद के गठन से संबंधित था ये। आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 108 से संबंधित था। देखिए आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित था। 52 किससे संबंधित था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति से था। आर्टिकल 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 उसका निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसमें है? 54 में। 55 में क्या है? उसके निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति राष्ट्रपति की। उसके बाद आर्टिकल जो 56 है उसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का ये कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी पुनः निर्वाचन से संबंधित है ये। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता। आर्टिकल 59 की बात करते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। और आर्टिकल जो 60 था इसके अंदर राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था। और आर्टिकल 61 महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसमें? 61 से संबंधित है ये। 72 की बात करते हैं क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है ये। क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है? आर्टिकल 72 है। 74 आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी।
राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी। जो आर्टिकल 75 है, पीएम और जो अन्य मंत्री है इनकी नियुक्ति करता है। पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 111, संसद में पारित विधेयक पर सहमति देना, यानी संसद में पारित कोई भी विधेयक उस पर सहमति देना। विधेयक पर सहमति देना ना देना किसका होगा? आर्टिकल 111 के तहत होगा। 123, अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। 143, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो ये सभी आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है जो आपको याद रखने हैं क्लास। कुछ जो 42वां संविधान संशोधन था, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 42वें संविधान संशोधन जो है, 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति जो होगा मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। और जो संविधान संशोधन 44 था, ये यानी राष्ट्रपति के पास कोई भी प्रस्ताव पुनः विचार के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसको लौटा सकता है, लेकिन उसको फिर से मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति पर कोई भी पुनः विचार के बाद प्रस्ताव आता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। यह आर्टिकल 44 बताता है। देखिए, आर्टिकल 110 किससे? धन विधेयक से संबंधित है। 112 वित्तीय वार्षिक बजट से संबंधित था ये। 113 राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित था। 124 ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित था। 124 आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय से है। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 112 ये बजट से संबंधित था, वित्तीय बजट। 110 धन विधेयक से संबंधित है। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये भी मैंने बताया था। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। 148 के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है। 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या है? ये पद है। ये आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल का पद है। राज्यों के राज्यपाल का पद 153 के अंदर है। 165 राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल जो 165 है इसके अंदर क्या है? राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है ये। उसके बाद अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 165 राज्य का महान्यायवादी। 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है ये। आर्टिकल 36 भारत 76 किससे संबंधित है? यह है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसके अंदर है? आर्टिकल 76 के अंदर ये प्रावधान किया गया है। देखिए, आर्टिकल जो 79 था, ये इसके अंदर संसद का वर्णन है। इसके तहत 81 ये लोकसभा से संबंधित है। आर्टिकल 81 ये लोकसभा से संबंधित है। ये आर्टिकल 80 किससे संबंधित था? ये तो आर्टिकल 80 राज्यसभा से। और आर्टिकल 52 ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 79 संसद से, आर्टिकल 81 लोकसभा से, आर्टिकल 80 राज्यसभा से संबंधित है। 76 भारत का महान्यायवादी। धन विधेयक 110 आर्टिकल के अंदर आता है, वित्त विधेयक 117 के अंदर आता है और विनियोग विधेयक 114 के अंदर। तो याद रखना आपको 110, 117, 114। ये धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117, विनियोग विधेयक 114 के संबंध, ये 114 से संबंधित है। ये संविधान संशोधन विधेयक 368 है। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ये संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आर्टिकल 368 से ये संबंधित है। ये देखिए, जो आर्टिकल 214 है ये किस चीज़ से संबंधित है? ये राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 से संबंधित है। ये 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 215 में बताया गया है। 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल 233 किससे संबंधित है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, जो आर्टिकल 352 है ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रीय आपातकाल, यह आर्टिकल 352 से संबंधित है। 360 जो आर्टिकल है ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के शासन से, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 356 है ये राष्ट्रपति शासन से। 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित है? 360 वित्तीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति का शासन, 352 राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 233 क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 226 क्या है? ये उच्चतम न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति है, ये उच्च न्यायालय की। और 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 214 क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। जो अनुच्छेद 280 है ये वित्त आयोग से संबंधित है। ये 315 जो अनुच्छेद है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किसमें? अनुच्छेद 315 से संबंधित है। जो अनुच्छेद 324 है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये उसके बाद आगे देख लेते हैं क्लास। 343 संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा से ये संबंधित है। ये आगे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 राज्य में वैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आगे देखते हैं हम 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित था। ये 368 संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया संविधान संशोधन से संबंधित था। ये कुछ और देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए, आर्टिकल 249 राष्ट्रीय हित में के विषयों पर राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी। ये 249 के अंदर राष्ट्रीय हित के विषयों पर
राष्ट्रीय हित के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी। यह आर्टिकल 249 से संबंधित है। आर्टिकल 250 ये किस चीज से संबंधित है? आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी। आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर, किसके? राज्य सूची के जो विषय है ये क्या करेगी? ये संसद कानून बनाएगी। आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी। ये आर्टिकल 250 से संबंधित है। और आर्टिकल 252 ये किससे संबंधित है? दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर संसद उनके विषयों पर कानून बना सकती है। दो या दो से अधिक जो विधानमंडल के अनुरोधों पर, राज्य के विधानमंडल के अनुरोधों पर संसद क्या कर सकती है? उनके लिए कानून बना सकती है। और 247 किससे संबंधित आर्टिकल? आर्टिकल 247 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करना। इसके अंदर क्या है? अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करना। ये किसके अंदर आता है? 247 के अंदर आता है। देखिए संघ सूची में कितने विषय थे? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। और साम्प्रती सूची में कितने विषय हैं? ये 52 विषय इसके अंदर है। अब देख लेते हैं, कुछ अनुसूचियों का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब क्या है? वर्तमान में 25 भाग हैं, 465 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आप देख सकते हैं जो पहली अनुसूची थी राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, यानी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूची 1 में क्या थी? राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। अनुसूची 2 में किस चीज़ का प्रावधान है? इसके अंदर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको मिलने वाले पेंशन और भत्ता, ये अनुच्छेद, ये अनुसूची 2 से संबंधित था। ये यानी पेंशन और भत्ते से संबंधित है। वो पेंशन और भत्ता पहले में राज्य। अनुसूची 3 से संबंधित क्या है? राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, कैग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की शपथ से संबंधित था। तीसरे में शपथ, दूसरे में पेंशन और भत्ता, पहले में संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित था। ये अनुच्छेद जो अनुसूची 4 है हमारी, इसके अंदर SC/ST के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये SC और ST से संबंधित था। ये जो अनुसूची 5 है, अनुसूची 5 है, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण से संबंधित है। ये किससे? आरक्षण से संबंधित है। अनुसूची 5 ऐसी जो अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके आरक्षण से संबंधित था। ये अनुसूची जो 7 है, ये संघ सूची, राज्य सूची और साम्प्रती सूची की शक्तियों का वितरण दिया गया है। इसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और साम्प्रती सूची, इनके बीच में आपस में जो वितरण है वो अनुसूची 7 से संबंधित है। जो अनुसूची 8 है, इसके अंदर क्या दिया गया है? 22 भाषाएं दिया गए हैं। क्या है? 22, यानी भाषा से संबंधित है। ये 22 भाषा किसमें? अनुसूची 8 में संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके अंदर
मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था ये। इसके अंदर क्या जोड़ा गया था? मैथिली, संस्थाली, बोडो, डोगरी। मैथिली, संस्थाली, बोडो और डोगरी, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। जो अनुसूची 9 है ये किससे संबंधित है? अनुसूची जो 9 है ये भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची ये भूमि सुधार से संबंधित था। ये अनुसूची 10 किस चीज से संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित था। ये यानी दल बदल कानून 92 संविधान संशोधन 1985 के तहत आया था। ये 92 संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून आया था। ये 11वीं अनुसूची ये किस चीज़ से संबंधित है? इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, यानी ग्राम पंचायत से। 73वां जो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये ग्राम पंचायत से था। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित था। इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ये ग्राम पंचायत से संबंधित है और ये नगर पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत में कितने? ग्राम पंचायत में 29 विषय थे और नगर पंचायत में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।